Hello. So this is sixth part of lecture 20. Okay, and finally हम लोग बैक पोर्शन पे वर्क करने वाले हैं. Okay, so let's see. ओके सो ये नीचे का पोर्शन तो पूरा बन गया है, ये पोर्शन का बेस बन गया है, ये इतना हम लोगों ने बनाया हुआ है। ठीक है, अभी एक बार इस बैक पोर्शन पे आते हैं। जब ये बैक पोर्शन बनाएंगे देन इसके बीच में ये पोर्शन ऐड करना है, और देन ये वन मोर थिंग, नेसेसरी नहीं है कि इसके बनाने का स्टेप्स ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, आप पहले बीच वाला भी बना सकते हैं, बट बिकॉज ये इजी पैटर्न है इसके लिए मैं ये इसके बीच में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, व्हील है तो व्हील की जरूरत नहीं है, तो मैंने हाइड कर दिया। इसमें रखा है। ये इमेज मैं इस व्यू में भी ले रहा हूँ। ठीक है, रेफरेंस के लिए एक्चुअली। इस लेयर में ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट एक लेयर में रख दिया, उससे भी थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ बिकॉज देखने के लिए रखना है। ओके, फर्स्ट व्हील के ऊपर ये एरिया खत्म होता है। अब आते हैं एक्चुअल वर्क पे। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे। ओके, अपर बेस में ये चीज है। देखो ये एरिया फर्स्ट व्हील के टॉप पे खत्म होता है, मतलब कि पहले तो इतना आगे आएगा ये। ठीक है, ये देन प्रेस 1 और ये एरिया पीछे जाएगा। ओके, और अगर रेफरेंस इमेज को गौर से देखें तो
ये देखो इस प्लेट के आगे है ना ये। So, ये इतना रहेगा। पोजीशन तो सही हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं फर्स्ट टायर के ऊपर, फर्स्ट व्हील के ऊपर। ये सेकेंड व्हील के मिडिल तक का गैप है। ठीक है, तो अगर इमेज के अकॉर्डिंग जाए तो मैं एक बॉक्स ले रहा हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा बॉक्स। व्हील सेकेंड व्हील के ऊपर है, मतलब यहाँ से है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और चेंजेस सोच रहा था करने के लिए, बट अब नहीं करूँगा। ओके, वो चेंजेस इसका हाइट और ऊपर जाएगा। ठीक है, मतलब कि वर्टेक्स ये फिर इस पे वर्टेक्स ये भी ये। ओके, अब आते हैं इस पे। इससे और ऊपर हो गया है। ठीक है, मतलब अगर पहला तो ये अगर यहाँ पे है तो इससे और ऊपर इतना के हाइट पे पिछला पोर्शन। ठीक है, फिर ये पोर्शन थोड़ा यहाँ पे और कंट्रोल जेड। एक्चुअली स्केल कर लो, एक लेवल पे आ गया। फिर यहाँ पे इंसर्ट एज, सेंटर से थोड़ा ऊपर वर्टेक्स में आओ, एक वर्टेक्स सेट करो और ये ऐसे बाहर निकालो। ठीक है, और जब इसे बाहर, एक तो आप इसे बाहर करो। ठीक है, दूसरा इसे भी इसके नजदीक लेकर आओ, इसकी लेवल पे एक्चुअली, या जैसे कि आप इन दोनों का स्केल कर दो ये। देन इस वर्टेक्स को ऐसे नीचे लेकर आओ इतना पे। ठीक है, मतलब कि अगर मैं इस जगह पे जूम करूं, ये देखो ये लाइन यहाँ से आता है फिर ऐसे नीचे। ठीक है, थोड़ा सा इतना पे।
इसलिए, ठीक है। अब पे इंसर्टेज इनके बीच में ये, ठीक है। ठीक है, इंसर्टेज ये शेप आपको इससे ही लाना है, ठीक है। और एक और ऑप्शन है, आप ये पोर्शन अलग से बनाकर वहां पे रखो, ठीक है। अब इसको वायर फ्रेम में रखेंगे और व्हील को फिलहाल ऑफ रख कर रहा हूं मैं। पहले तो व्हील का स्मूथनेस है, ठीक है, उसको मैं जरा हटा रहा हूँ। व्हील ये 1 पे किया, देन रेफरेंस और हाइड कर दिया। ओ ये, ठीक है, ओके। अभी ये हो गया। फिर
इन दोनों के बीच गैप काफी कम है, मतलब ये, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं एंड इसे पीछे लेकर आते हैं यहाँ पे, ये वर्टेक्स, बिकॉज एक बार एडजस्टमेंट फाइनल होगा फिर उस पर कुछ डिजाइन लगा सकते हैं, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये हो गया, ठीक है, ये हमें यही चाहिए, तो अभी क्या करो, डेफिनेटली ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। ये बिकॉज ये प्रॉपर साइड एंगल है नहीं, तो इस पे कोई ट्रेस मत कर लेना कि मेरे को ऐसे ही बनाना है, ऐसा वाली चीज है, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, फेस में आया, ऐसा डिलीट, जो ये बचा ना, मॉडिफाई सेंटर कीबोर्ड, अब इस पे ये वाला पैटर्न क्रिएट करूंगा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये, ठीक है। इंसर्ट एज, एक, यहाँ पे कितना, 4 है ना, तो 1, 2, 3 और ये 4, फिर पूरे लाइन को सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस बी, ठीक है। तो जब ब्रेक होगा ना, फ्रैक्शन थोड़ा बढ़ाएंगे, ये सारे नोटिफिकेशन आज ही आने हैं भाई। वर्टेक्स, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो, ये पूरा वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और ये, और जब टिल्ट करेंगे ना तो ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा बेंड हो रहा है, ठीक है। तो टिल्ट करने के टाइम क्या आपको ध्यान देना है, आप एक एक करके कर सकते हो, या
सपोज ऐसे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी ऊपर का ये होल्ड करो, उसको से आगे लेके जाओ, एक ये कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, ये करने के पहले ही जो सबसे सेफ ऑप्शन है वो है इस जगह पे ही ऐसा टिल्ट कर लो, ये, ठीक है। टिल्ट वाला सीन चला गया, ठीक है। अब ये थोड़ा ऐसा बेंड हो रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक लेवल पे लेकर आऊंगा, ये, ठीक है। नीचे कैसा हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बिकॉज उसके नीचे का डिजाइन दिखने भी नहीं वाला है, ये प्लेट अलग से बनाकर वहां पे लगाएंगे, ठीक है। तो अभी टाइम आ गया इसको बॉक्स वर्जन में कन्वर्ट कर देने का, मतलब कि फेस सब सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड, ये, बाकी सबको हाइड करो। अभी फिलहाल सिर्फ इस पे ही काम करेंगे, एडिट, डिलीट और बाय टाइप, हिस्ट्री, कंट्रोल एस, मॉडिफाई, सेंटर पिवट, ठीक है। तो अभी इस पे काम क्या करना है कि फेस में आओ, एज, ये भी थोड़ा नीचे, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। अभी जो सेलेक्टेड है इसको मैं अंदर करने वाला हूँ, तो दोनों साइड से, ये, ठीक है। अगर इसको दोनों साइड करने से बचना है तो देयर इज शॉर्टकट कि आप हाफ बनाओ और बाकी डुप्लीकेट स्पेशल वाली सीन हो गया, ठीक है। हम लोग अभी इधर ही बनाएंगे, एक्सट्रूड, ये, ठीक है। स्लाइटली अंदर गया, थोड़ा इतना, थोड़ा सा ये। अभी सबसे नीचे वाला एज को पकड़ना है, एक दो, वर्टेक्स होल्ड करो और जगह पे, बिकॉज ये पोर्शन थोड़ा सा तो डिफिकल्ट पड़ेगा आप लोगों को,
इसमें कोई शक है नहीं, जब आप करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब फेस की बारी। एक्सक्यूज मी। देखो, एक छूट गया। एक शूट करने के टाइम जब मैं बैक शूट कर रहा था तो मुझे वापस जाना पड़ेगा मेहनत पानी में, तो थोड़ा सा फोकस रखना पड़ता है। ये देखो, इसको नहीं सिलेक्ट करना है। तो ये चीजें आप लोग भी ध्यान में रखो, ठीक है, जब आप बनाओगे तो। और ये दिख रहा है इजी, बट थोड़ा सा तो है डेफिनेटली, ठीक है। एक 1 more thing, insert edge। अगर मैं इस लाइन को इस लेवल पे दे देता हूँ तो मुझे एक्सट्रूड करना नहीं पड़ेगा, बच जाऊंगा मैं। कैसे, मैं वो भी दिखाता हूँ। एक्चुअली एक्सट्रूड करना ही होगा। ये पोर्शन है ना, इसको ऐसे बाहर निकलना है, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे एक लाइन देते हैं तो आपके पास ये लाइन आता है और आप इसको ऐसे एक्सट्रूड कर सकते हैं, ठीक है। बट वो खराब लगेगा, तो फेस मोड में आइए, ये, और इसे सेलेक्ट कीजिए, बिकॉज आपको एक्सट्रूड करना ही होगा, ऑप्शन नहीं है। और इसका ब्लॉकिंग भी उतना ही डिफिकल्ट होगा इस शेप का। इसके लिए मैंने इसको हाफ हाफ अलग कर दिया था, बिकॉज अभी अगर वो साथ में रहता तो कितना प्रॉब्लम होने वाला था।
ये चीजें जरूर नोटिस कर लेना कि कहीं पे कुछ भी एक्स्ट्रा सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। फेस, ठीक है, इसमें भी चेक कर लो। ये देखो, ये देखो, थोड़ा भी एक्स्ट्रा रहेगा पूरा फाइल खराब करेगा वो। अब इसको एक्सट्रूड, नहीं, ठीक है। बट वो लाइन अलग से भी तो जा सकता है, मतलब कि इंसर्ट एज, लाइन पे आया स्केल, और फिर इसको इस लेवल पे ले आया ये। अभी का सीन क्या है कि इसको मैच कराना है थोड़ा डिफिकल्ट, ये वर्टेक्स को स्पेशली, ठीक है। तो इसको या तो मैनुअली मैच कराना होता है, ठीक है, बट फॉर नाउ हम लोग इस जगह पे इतना फंसते नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके उतना इजी करने का। ट्रिकी चीजें किया तो बाउंसर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन है, ये काफी ट्रिकी है, ठीक है, बिकॉज हमें इतना पे छोड़ना नहीं है, उसका ब्लॉकिंग भी करना है। तो वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है, कि अगर आप ब्लॉकिंग नहीं कर पाते हो तो आपको बहुत हेवी पड़ेगा वो फाइल। एक्सट्रूड, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको करता हूँ तो इसका ब्लॉकिंग भी, ये देखो, ये जो अभी बना है ना, ये वाला शेप क्रिएट करने का, बट इसका ब्लॉकिंग बहुत डिफिकल्ट होगा। फेस में आते हैं, एक्सट्रूड एज, सबसे लास्ट वाला, वही, यस, ठीक है, ओके। अब इसमें और कुछ एक्सटर्नल चीजें ऐड नहीं है, तो हम लोग इसको ये ब्लॉक करेंगे, ठीक है। एंड बिफोर दैट मेरे को इसमें से एक प्लेन निकालना है, वो है ये। तो निकालने से ज्यादा अच्छा मैं कंट्रोल डी, ये, अभी इसको मैं ब्लॉक करूंगा, बट बिफोर ब्लॉकिंग मेरे को ये डुप्लीकेट स्पेशल, ठीक है। तो जब ये पार्ट बना लेंगे रखने के बाद ही डुप्लीकेट करेंगे, कॉपी करने के बाद, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, बट
एक्चुअली दोनों ही हो सकता है, तो पहले बना ही देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। डिलीट, नए लेयर में रखा, और थोड़ा आगे करता हूँ, फेस, अब इसके बीच से लाइंस हटा दे रहा हूँ मैं। डिलीट, वर्टेक्स, डिलीट, डिलीट, ओए हुआ ही नहीं क्या? ओके, एज, एक्सट्रूड, मैं यहाँ से एक प्लेन ले रहा हूँ, प्लेन को यहाँ पे लेकर आऊंगा, रोटेट करूंगा, और इसमें आता हूँ, इंसर्ट एज, कंट्रोल, ये ठीक है। सेगमेंट भी दो ऐड करना है बीच में, ये एक्चुअली एक ये इस पे भी काम हो सकता है। कैसे, मैं अभी दिखाता हूँ। वर्टेक्स, एक सेकेंड, एज टू फेस, ओए होए, एक वर्टेक्स में, एक वर्टेक्स और दो ये, टू फेस एंड डिलीट। तो ये जो बीच का गैप बना, जो कि आपको इस लाइन में दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसे ही है, ठीक है। जब इसको 3 प्रेस करूंगा आफ्टर ब्लॉकिंग, बिकॉज ये अभी ब्लॉकिंग के पहले ये अच्छा नहीं लगेगा। वर्टेक्स,
अभी हो गया। ठीक है, अभी कंट्रोल डी, डिलीट करो, इसमें आ जाओ। ग्रिड ऑन किया मैंने, परफेक्ट लाइन पे रखा, कंट्रोल प्लस डी, ये एंड शिफ्ट डी। लाइन कितने आई, रीड ऑफ करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ 10 के आसपास, 3 3 6 7 8 9 10। ओके तो अभी चलो इतना मैंने रख लिया है। थोड़ा और कर लेते हैं। अब ये जो मैंने कॉपी किया है सबको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और एक तो मैं अलग ही रखता हूँ, माइट बी बाद में मेरे को काम है। मेश, कंबाइन, मॉडिफाई, सेंटर पिवोट, एडिट, डिलीट ओवर टाइप, हिस्ट्री, ठीक है। और वर्टेक्स में आते हैं, सबका वर्टेक्स ऐसे सेलेक्ट करेंगे। ये ट्रिक मैंने पहले भी बताया है। मेश, ये हमें सेंटर में करना है, तो एडिट में इसमें मर्ज के सेटिंग पे आते हैं, 100 पे अप्लाई करो, हो गया, क्लोज, ठीक है। अभी पिछले बार जब मैंने इसे बताया था, जिन्होंने प्रैक्टिस किया होगा उसे ही ये समझ में आएगा। जब मैं 3 करूंगा तो देखो हर चीज आपस में जुड़ चुका है, 1, ठीक है। यहाँ पे ही मैं इसको ब्लॉकिंग के लिए अंदर से एक लाइन दूंगा, 4 प्रेस करो जरा, लाइन भी दिखे, 1 2 3 4 5 6। अब वर्टेक्स में आओ, ऐसा सेलेक्ट करना है, और स्केल, ये तो मैंने पहले ही बताया था, राइट। इस जगह पे, इस जगह पे। अब जब हम 3 पेस्ट करते हैं, देखो हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जो वहां पे है, ठीक है। एडिट, डिलीट प्रॉपर टाइप, हिस्ट्री, कंट्रोल एक्स, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, तो अब ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है भाई, 4 पेस्ट किया और यहाँ पे लेकर आया, बिकॉज हमें ये इस पे ही तो लगानी है, तो इस जगह से ये शुरू होगा, कम टू वर्टेक्स,
और इस जगह पे एंड। और अब इसे मैं साइड करूंगा, ये सही था, इस जगह पे प्रॉपर बैठ रहा था, ठीक है। वापस इसमें आ जाओ जरा, स्केल कर दिया, इसको भी स्केल कर दिया। ऑब्जेक्ट मोड, इंसर्ट एज, ये टिल्ट हो गया, कोई बात नहीं। 5 और 3, शेप प्रॉपर है। 1 प्रेस करो, 4 वापस लेकर आओ, यहाँ पे रखो। अब इस एक्स्ट्रा वाले को लेकर आओ। ठीक है, अब समझा मैंने ये अलग क्यों रखा था? ये रीजन थे इसके अलग रखने के, कि मैं इसको वापस, अगर मेरे को ऐसे अरेंज करना है तो मैं इसको अरेंज कर सकूं। ठीक है, कंट्रोल डी करके कि इसको आप एक इधर भी रखे, बिकॉज अरेंज तो इधर भी करना है। कंट्रोल डी, वर्टेक्स, ब्लॉकिंग वाला लाइन इसमें नहीं दिया हुआ है, सो मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ। कंट्रोल डी,
अभी ना ये सारे वर्टेक्स को इस पे प्लेस कर देना है, ठीक है। मतलब इसके शेप पे। सो मैं अगर इस डिजाइन को यहाँ से हटाऊं तो मेरे को जो ये वाला डिजाइन है जो इसको मैं बैलेंस कर रहा हूँ इस पे, उससे ही वो शेप क्लियर हो जाए। तो अभी ये करने के बाद इंसर्ट एज, ये छूट गया। मेश कंबाइन, मॉडिफाई सेंटर पिवोट, ठीक है, वर्टेक्स, मेश किधर गया, एडिट मेश, मर्ज का सेटिंग पे 100 पे अप्लाई, नीचे करो और जरा 5 प्रेस करो और अब एक बार 3 प्रेस करो और देखो कहाँ कहाँ पे नहीं मिला है। ओके, इन दो जगहों पे नहीं मिला है तो ये जरूर करेंगे। क्लोज करो जरा और यहाँ पे एक और ऑप्शन है टारगेट वेल्ड, लेकर आओ ये। ओए, सारे सिलेक्टेड थे इसके लिए ये ऐसा हो गया।
ओके इधर है। ये अगेन देखो, उसके वर्टेक्स को इस पे अरेंज करना है। एडिट, डिलीट होगा टाइप हिस्ट्री। जब भी इतना मेहनत करो फाइल जरूर सेव कर लो। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला था कि बैक में, जो बैक का ये जो पोर्शन है जो हम लोग बना रहे हैं, इसका डिजाइन में इतना टाइम जाने वाला है जो कि अभी आपको दिखाई दे रहा होगा।
ये देखो ये रहा डिजाइन, ठीक है। बट इस डिजाइन के लिए कितना इधर उधर क्रिटिकल, ये करो वो करो, वो दिखा ना। तो अभी इसको हमें उस जगह पे प्लेस करना है। हिस्ट्री ऊपर लेकर आओ। इस जगह पे, ठीक है। और बिफोर कि इसको प्लेस करें, उसके पहले आपको एक लास्ट चीज करनी है इसमें, ठीक है। और वो क्या है, फेस में आ जाओ जरा। फेस में आना, सबको ऐसा सेलेक्ट करो, जितने भी हैं। एक्सट्रूड, और ऐसा कर दो, इतना इतना आगे तक निकाल दो, ठीक है। बाद में इसको अंदर करेंगे, बट ऐसा क्यों किया, बिकॉज एज यूजुअल आपको इस पे ब्लॉकिंग देनी है, ठीक है। तो ये ब्लॉकिंग तो आप आसानी से दे लोगे, बट अब जो ब्लॉकिंग है, मतलब कि ये, तो ये ना आप ऐसे रैंडम एक लाइंस दो। ओ सॉरी, इसमें नहीं, सिर्फ इसमें। ग्रिड ऑफ करो। आप देखो वर्टेक्स मोड में, और ये जो जिगजैग पैटर्न दिख रहा है, ये था हमारा लाइन जो हम अभी दिए हैं। स्केल, और इस डायरेक्शन में आ जाओ और उसे इतना नजदीक ले आओ। ये हो गया तुम्हारा ब्लॉकिंग, ठीक है। ओके, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। जो इधर वाला फेस दिखाई दे रहा है ना, इसको हमें डिलीट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फेस जो कि इजी है, टॉप एंगल से डिलीट। ये हो गया तुम्हारा विथ ब्लॉकिंग। वर्टेक्स, सही है। मॉडिफाई सेंटर पिवट। अभी से जगह पे ले आओ। इसको जरा ऑन कर देते हैं। ये यहाँ पे, बिकॉज इसमें ब्लॉकिंग किया हुआ है, तो इसको अगर हम लोग डुप्लीकेट भी करते हैं तो भी उतना फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है।
ये गया जगह पे। जब मैं ये ऑफ करूंगा फिर दिखेगा, ये देखो। ठीक है, बट अभी जो हमें चाहिए वो है इसका ब्लॉकिंग। ठीक है, सॉरी, डुप्लीकेट स्पेशल। तो उसके पहले पहले तो हम लोग ये करते हैं, एडिट डुप्लीकेट स्पेशल। ये रहा इंस्टेंस, नहीं सॉरी, कॉपी करता हूँ। हो गया, इसके नजदीक कुछ इतना। दोनों सेलेक्ट किया, मेश, कंबाइन, मॉडिफाई, सेंटर पिवोट, वर्टेक्स मोड में सेंटर वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, स्केल करके ये देन इसमें मर्ज के सेटिंग पे जाकर 100 में चेक करके अप्लाई एंड क्लोज। ठीक है, एज डबल क्लिक एंड डिलीट। अब ब्लॉकिंग कर देंगे भाई इसको। ये तो इस लेयर में था भाई। इंसर्ट एज, और इधर का ब्लॉकिंग में ये जरूर ध्यान देना है कि लाइंस इन दोनों का ब्लॉकिंग होना। हालांकि इतनी बार ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपका ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, कि हम लोग ब्लॉकिंग क्यों यूज करते हैं। हम्म,
ये देखो एकदम कट टू कट शार्प जिसको बोलते हैं ना, वो वाली डिजाइन है। और इसे ऑन करने के बाद देखो, ये देखो जैसा चाहिए था, जो चीज चाहिए था हमारे पास वही है। एज, डबल क्लिक, डबल क्लिक, एक्सट्रूड करने वाला हूँ मैं। देखो जब मैं एक्सट्रूड करूंगा तो ये इसके ब्लॉकिंग का काम करेगा। 4 प्रेस करो तो इसमें आपको लाइंस क्लियरली विजिबल होंगे। ठीक है, और बीच बीच में चेक भी करो कि पूरा सेलेक्ट हुआ है या नहीं। कंट्रोल Z, एक्सट्रूड। ये अब जब 3 करेंगे ना तो ये बहुत ही शार्प बन रहा है, ये देखो। तो आपको करना क्या है आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, थोड़ा सा वाइट कर देंगे एंड जगह पे। देन अगर जो ये पोर्शन है ना, यहाँ के लिए भी अलग से वहां पे एक प्लेट जाएगा। ठीक है, उसके लिए इस पोर्शन में आते हैं, 4 प्रेस करते हैं। पहले तो पूरा का सेट करो, एडिट डिलीट ओवर टाइप, और सॉरी एडिट डिलीट ओवर टाइप। मैं स्टेप्स छोटे ले रहा हूँ बट इसमें कितना ये, वो कहते हैं ना थोड़ा तामा जामा वाला चीज है ऐसा। देन एक प्लेन लेते हैं, 90। मॉडिफाई सेंटर की, ये देखो यहाँ पे कुछ तो एक मिस हुआ है जिसकी वजह से यहाँ कुछ अतरंगी ही बन गया है। और ये हुआ है जब मैं एज को एक्सट्रूड कर रहा था, तब कोई एक्स्ट्रा एज एक्सट्रूड हो गया है, उसकी वजह से ये चीज हुई है। और इसको सॉल्व करने का तरीका है डिलीट, डिलीट एंड डिलीट। इधर से ये, इधर से ये, और इधर से ये। वर्टेक्स में आया, टारगेट वेल्ड कहाँ गया, ये रहा। 4, 5, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग देखते जाना कि जब आप आगे बढ़ रहे हो तो क्या
कहीं पे कुछ एरर आ रहा है या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो ये है एज, डबल क्लिक, एक्सट्रूड, ये ऑब्जेक्ट मोड, इंसर्ट एज, एक एंड दो, तीन, ये मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। जैसे मैं 3 प्रेस करता हूँ ये आता है, ठीक है। एडिट, डबल ट्रैक, हिस्ट्री, देन देन आपको यहाँ पे चाहिए एक सिलेंडर, वो कि ये रहेगा, बिकॉज ये स्क्रू का काम करेगा। कैसे मैं अभी दिखाता हूँ। रोटेट कीजिए जरा 90 और यहाँ से 20 को कर देते हैं 12। इस जगह पे वर्टेक्स टू फेस एंड डिलीट, इंसर्ट एज यहाँ पे एक एंड दो, W3। पहला वाला जो एज गया ना वो काफी नजदीक गया है, 1, ये थोड़ा पीछे कर दो। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ठीक है। एक, ओ छूट गया, एक, दो, तीन, चार, ये और ये और ये, 1 प्रेस करो। मेश, कंबाइन, मॉडिफाई, सेंटर कीबोर्ड और एडिट, डिलीट और टाइप, हिस्ट्री, ठीक है। ये होगा स्विच। तो डी को होल्ड करते हैं, पीवोट पॉइंट को रखते हैं इस लाइन पे, क्योंकि यही है सेंटर वाला लाइन जहाँ से इसको फ्लिप करना है। देन एडिट, डुप्लीकेट स्पेशल, अप्लाई, लास्ट हम लोग किए हुए थे, ये ऑटोमेटिक उस पोजीशन पे चला गया है। और ये ऑन कर दे रहे लाइन, सो अपने को थोड़ा देखने में बनेगा कि कहाँ पे उसको रखने का है, ठीक है। ये लाइन से यहाँ पे है और ये थोड़ा बाहर है, तो ये थोड़ा अंदर गया है, मतलब ये और बाहर जाएगा, ये इतना, ठीक है। अब इसे ऑफ करो, ठीक है। ये हो गया आपका बैक पोर्शन का बेस, ठीक है। जरा सा मैं इमेज पे आऊं, ओके। तो अभी बेस बना है, ठीक है। इसके पीछे यहाँ पे एक मशीन है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे रेफरेंस में दिखाऊंगा, बिकॉज ये मशीन नॉर्मल और इजी नहीं है, ठीक है।
ये थोड़ा टफ है, जो यहाँ पे एक पीछे ऐसा फ्लिप रहता है जिसको वो ओपन करता है और बंद करता है, वो सारी चीजें। तो हमें यहाँ ऊपर का पोर्शन अब ये सब डिलीट करना है, इसके अंदर जो गैप होता है ना, जिसमें वो जो भी उसका रॉ मटेरियल है वो रखने का, वो सब इसके अंदर होगा, ठीक है। अब जरा हम लोग इससे पहले तो इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसमें डालते हैं, इसका नाम दे देते हैं, बैक पोर्शन इसमें बना रहे हैं। बैक पोर्शन मैंने नाम दे दिया है, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये देखो, अभी इसके बीच का पार्ट से ये जुड़ेगा, ठीक है। ओके, पहले तो इसको उसके बीच में ले जाओ, मतलब वहां पे रख दो जहाँ ये एक्चुअल रहेगा। तो ग्रिड ऑफ है ये देखो। और जो ये किस में है, अपर बॉडी में, और इतना सेलेक्ट किया, उठा के देखा, हाँ सब सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल प्लस जी कर दिया मैंने, ठीक है। ये ग्रुप 2, और इसका नाम दे दिया बैक बॉडी, वो अपर बॉडी था तो ये बैक बॉडी होगा। ओके, अब ये बैक बॉडी का है तो मॉडिफाई सेंटर कीबोर्ड, अभी मैं एक ग्रुप में रख दिया मैंने, ठीक है। ये और अपर बॉडी कहाँ था, ये, ओए। तो मैंने ग्रुप में क्यों डाला, बिकॉज मुझे मैनुअली उसको स्केल करना था कि ये इतना बड़ा होगा, एंड देन इस प्लेस पे आएगा। फिर अपर बॉडी कहाँ है, ये रहा, फिर ये उसके अकॉर्डिंग थोड़ा इतना बड़ा जाएगा। तो 5, see the difference। और अब देखो, ये बैक अपनी जगह पे ये आ गया, ठीक है। और इसके बीच का पोर्शन यहाँ पे आएगा, फिर ये आएगा, जब बीच का पोर्शन डालेंगे तो फिर इसको एडजस्ट करेंगे आगे पीछे है या फिर उसका जो भी साइज है, ठीक है। बिकॉज इसके नीचे का कुछ पोर्शन है, ये यहाँ पे वो चीजें हैं जो मैंने टैंक में यूज किया था, आपको फिलहाल माइट भी बाउंसर जाएगा, बट जब मैं बनाकर बताऊंगा फिर आपको समझेगा। फिर ये बीच वाला पोर्शन, ये सब चीजें बनाना, ये शॉकर है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब ये एक बेसिक आइडिया हो गया कि ओके, फ्रंट पोर्शन यहाँ है, बैक पोर्शन यहाँ है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये शॉकर है या फिर ये बीच का जो ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें अब वो धीरे धीरे हम लोग इस पे ऐड कर सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट था
पहले हमारा बेस क्रिएट करना है। ये सब का एडजस्टमेंट और ये बाहर आएगा, ठीक है। बट जैसे जैसे हम लोग बीच में चीजें ऐड करते जाएंगे ना, वैसे वैसे आगे जाएंगे, ठीक है। एडिट, डिलीट ऑल बाय टाइप हिस्ट्री। ये देखो बाउंडिंग बॉक्स में कितना लाइट दिखा रहा है फाइल, ठीक है। ठीक है, तो आई होप कि ये पोर्शन तो बहुत पहले बन गया था, ये सारा भी हो गया था, नीचे का पोर्शन ऑलरेडी हो गया था। ये थोड़ा डिफिकल्ट है जैसा कि आपने देखा, ठीक है। आज हमारा हम लोगों ने 1 से 1.5 घंटे सिर्फ इस डिजाइन को बनाकर इसको प्रॉपर प्लेस करने में ही लगाया है, ठीक है। इस पे जरा वर्क कीजिए। आज के लिए इतना, ठीक है।